नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है बेटी का अपना भाग्य। कहानी जो दिल छू जाए। सीमा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी, मगर उसकी शादी बहुत ही अमीर घर में हुई थी। सीमा और सूरज की शादी को अभी तक 4 महीने ही हुए थे। सीमा बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी और बड़ों का आदर करना बखूबी जानती थी। पर किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा हो तो अपने माता पिता को कुछ कहने पर वह चुप नहीं रहती थी। सीमा की एक बहन थी। सीमा बड़ी बहन थी। सीमा की जब से सगाई हुई तब से वह अपने सास ससुर ननद से यही सुनती आई थी कि गरीब घर की बेटी है, इसे क्या पता। सीमा अपनी शादी का लहंगा पसंद करने अपनी माँ और बहन और सास ननद के साथ गई थी। सीमा को थोड़ा कम दाम का लहंगा पसंद आया, पर उसकी सास और ननद महंगा लहंगा दिलवाना चाहती थी क्योंकि वह अपना पैसा दिखाना चाहती थी। सीमा, ये लहंगा बहुत सस्ता है, तुम थोड़ा महंगा लहंगा ले लो। मम्मी जी, मुझे यही पसंद आया है। हाँ भाई, गरीब घर की बेटी है, ऐसा ही पसंद आएगा। सीमा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपनी माँ के इशारे करने पर चुप हो गई थी। शादी के बाद भी सीमा जब भी अपने मायके से कुछ भी सामान लाती, चाहे वो कितना भी महंगा हो, पर उसकी सास हमेशा यही सुनाती, गरीब घर से ऐसा ही सामान आएगा। एक बार तो हद हो गई थी। पड़ोस में रहने वाली आंटी जब उनके घर आई तो बोली, अरे सूरज की माँ, बहू तो बहुत खूबसूरत है, पर ये इतनी दुबली पतली क्यों है? अरे मौसी जी, वो क्या है ना, बहू गरीब घर से है ना। तो इतने में सीमा आ जाती है और बोलती है, मासी जी क्या है ना, शादी से पहले तो मैं शरीर से सही थी, पर क्या करूं, शादी के बाद जितना मुझे आशीर्वाद नहीं मिला उतना तो मुझे गरीब की बेटी ये सुनने को मिला, तो वो मेरा वज़न अपने आप कम हो गया। मासी जी, मेरी मम्मी पापा गरीब हैं तो वो मुझसे मांगने तो नहीं आते, उल्टा अपनी हैसियत से कई ज़्यादा ही देते हैं मुझे। फिर भी मुझे ताने पे ताने सुनने को मिलते हैं। क्या करूं मैं? सीमा की सास को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह पड़ोस की आंटी के सामने ही अपनी सीमा बहू से माफ़ी मांगती है और आगे से ऐसा नहीं करेगी, ऐसा वादा भी करती है। सीमा भी अपनी सास को माफ़ कर देती है और अब सास और ननद भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थीं। अब वह दोनों सीमा को बहुत प्यार और मान सम्मान देने लगे थे। अब उनके घर में सभी सीमा को राजकुमारी की तरह रखते थे। इसलिए जिसके भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहता है। दोस्तों, आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।